Disclaimer: This video contains some dark and offensive jokes, so watch it only when you can handle it. बोले तो अगर तुम एक अंधे से टाइम पूछकर भागते नहीं हो, एक गूंगे से बार बार ये नहीं पूछते हो कि भाई तू इतना चुपचाप क्यों रहता है, एक मनबुद्धि से मनबुद्धि का मतलब पूछते नहीं हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद एक मनबुद्धि हो, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि तुम्हें क्या ही समझ में आने वाला। सो बी रेडी टू वॉच अ मूवी जिसको बनाने में कांट वेट फॉर आमिर खान नेक्स्ट मूवी से बॉयकॉट आमिर खान तक का समय लग गया। अब मूवी जिसमें कि आमिर खान ने अपने कैरेक्टर को ग्रास्प करने में उतना ही मेहनत किया है जितना कि अपने प्रोडक्शन कंपनी के इंट्रो में किया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बाकी प्रोडक्शन कंपनी के इंट्रो में क्या होता है, बस कूल एंड क्रिएटिव एनिमेशंस, लेकिन इनके प्रोडक्शन कंपनी में तुम्हें वो मिलेगा जो कि किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में नहीं होगा, एक बड़ा सा ए। और ये ए आमिर का ए नहीं है, ये ए सिग्निफाइज करता है कि ये कंपनी सिर्फ ए लिस्ट मूवीज बनाती है, जैसे कि ताना ना ताना ना 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 ताना ना ताना ना 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 अ मूवी विच मेड अ हिस्ट्री, क्योंकि शायद बॉलीवुड में पहली बार किसी चाइल्ड एक्टर ने एक ए लिस्ट एक्टर से अच्छी एक्टिंग करके दिखाई है। अच्छा। और ये मूवी करने के बाद नाउ दे आर योगी ऑफ मेकिंग एन इंस्टा अकाउंट जिसके बायो में चाइल्ड आर्टिस्ट वर्कड इन लाल सिंह चड्ढा अकाउंट हैंडल बाय मॉम लिखकर छपरीगिरी कर सकते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा इसकी एज को लेके इतना ज़्यादा बवाल हो गया कि इसकी माँ तो क्या, अब गूगल भी चीख चीख के कह रहा है कि शी इज़ नॉट 12, कि गूगल भी अब इसका नाम सर्च करने पे पूरे बोल्ड लेटर पे इसका डेट ऑफ बर्थ बताता है। और अगर किसी कारणवश तुम ना पढ़ पाओ तो नीचे और एक बार लिखा हुआ है, और अगर फिर भी ना पढ़ पाओ तो नीचे और एक बार लिखा हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें पता हो कि इसका रियल एज क्या है। अब मूवी जो कि एक प्राइम एग्जांपल है कि एक बार को हमें इंडियंस सरकारी नौकरी के बारे में सोचना छोड़ दे सकते हैं, एक बार को हम इंडियंस कोई भी थंबनेल में बस इंडिया देखकर क्लिक करना छोड़ दे सकते हैं, एक बार को हम इंडियंस सच में सेकुलर हो जा सकते हैं, लेकिन जो भी अच्छा लगे उसे कॉपी करना हम कभी नहीं छोड़ सकते। ये जज्बा जो मैं महसूस कर चुका था फॉरेस्ट गंप देख के, ये जज्बे को मैं हिंदुस्तानी ऑडियंस के साथ बांटना चाहता हूँ। हाँ वो तो ठीक है सर, बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ थिंग कॉल्ड रिकमेंडिंग अ मूवी? बड़ी कमाल की चीज़ है सर, इससे आप बिना लाखों करोड़ों पैसे बर्बाद किए, बिना किसी मूवी को बर्बाद किए, उसके बारे में आप पूरी दुनिया को बता सकते हो। ओह ओके, सो बी रेडी फॉर experience the direction of Advait Chandan, who has done a really great job in doing whatever Amir says. ये होता है वेस्ट, ये पैंट होती है हाई वेस्ट। फाइनल लुक मेरे को ये चाहिए, ये थिकर मटेरियल है, दैट्स माय प्रॉब्लम विद दिस। And the screenplay of अतुल कुलकर्णी, जिसके सारे ब्रेन सेल्स बस अमेरिकन इवेंट्स को इंडियन करने में लग गए, और जब डायलॉग्स की बारी आई तो बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। नाउ मीट लाल, जिसके पैदा होने की खुशी में उसका बाप बाजार से दूध लाने के लिए गया था तो गया ही रह गया। एंड आई नो इट्स अ फॉरेन जोक, लेकिन उसका बाप भी तो दूध लाने विदेश से गया था, और मेरे हिसाब से उसके बाप ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मुझे भी पता चले कि मेरा बेटा बड़ा होकर चलता फिरता विक्स की एड बन जाएगा, गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। और मेरे हिसाब से उसके बाप ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मुझे भी पता चले कि मेरा बेटा बड़ा होकर चलता फिरता विक्स की एड बन जाएगा, देन आई एम सेलिंग द बेबी, चाहे बदले में वो मुझे टोनी कक्कर के गानों की फर्स्ट कॉपी ही क्यों ना दे दे, और अपनी बीवी को जाके बोल दूंगा कि कुछ लोग वैन में आए, बच्चा उठाया, टोनी कक्कर का गाना फेंके और चलेगा। एंड बाय नोइंग माई टेस्ट बोथ इन विमेन एंड म्यूजिक, आई एम श्योर शी विल डेफिनेटली बिलीव मी। तो लाल इज अ नॉर्मल किड, बिल्कुल अलग नहीं है, तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, एकदम नॉर्मल है। सेम उसी तरह जिस तरह स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिलियंट स्विमर है, हेलेन किलर एक आउटस्टैंडिंग आर्चर है, ओसामा बिन लादेन शांति का प्रतीक है, और हिटलर पूरे विश्व में पूजा जाता है फॉर मेकिंग सेपरेट कैंप्स फॉर चिल्ड्रन, ताकि वो अपना बचपन खुल के एंजॉय कर सके। आई टोल्ड यू आई एम गोना बी डार्क एंड ऑफेंसिव, क्योंकि वो क्या है ना, कल ही मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ा था कि what doesn't kill you gives you a set of unhealthy coping mechanisms and a dark sense of humor. और तब से मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के 90% पॉपुलेशन की तरह मैं भी डिप्रेशन में हूँ। सो लाल इज अ नॉर्मल किड, और इसलिए उसकी माँ उसे नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना चाहती है,
ताकि वो सोसाइटी में नॉर्मल फील कर सके। लेकिन अब उसकी माँ को कौन समझाए कि इट्स लाइक अ पैरालाइज्ड आदमी को सॉकर टीम में डाल देना ताकि वो अपने पैरों को फील कर सके, विच इज काइंड ऑफ गुड बट वर्स्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि उसे फुटबॉल खेलने की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन जब वो देखेगा कि दूसरे लोग भाग के, दौड़ के, कूद के किक कर रहे हैं और वो बस एक जगह बैठे बैठे देख रहा है, तो उसे उसके पैरों की और भी ज़्यादा याद आएगी। एंड इन अ सेम वे लाल को नॉर्मल स्कूल भेजने के बाद उसे सोसाइटी में नॉर्मल तो फील होने लगा, बट स्कूल में एब नॉर्मल। और उसकी इस एब नॉर्मल लाइफ में एक ही चीज़ नॉर्मल थी, रूपा। और मैंने सुना था कि लड़की मिलने के बाद लोग उड़ने लगते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। सो मीट रूपा, द गर्ल बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरालंपिक टू ओलंपिक। रूपा, द गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी ऑफ। भाई क्या हाल है? बढ़िया, क्या लेकर आ रहा है? भाई मैं रूपा का अंडरवेयर लाया हूँ। भाई मारा क्यों? अरे भाई वही तो रूपा है। सिर्फ रूपा डिसूजा। रूपा जो कि मम्मी के अलावा इतनी बातें मुझसे कोई नहीं करता था। हाँ, तो लाल से उसकी माँ और रूपा के अलावा कोई नहीं बात करता। इसलिए जब कभी कोई जीवित प्राणी उसके नैन कच्चुक के समक्ष प्रकट होता है तो इसके ज़बान का ब्रेक फेल हो जाता है और ये चुप होने का नाम नहीं लेता। ये इतना बोलता है कि ट्रेन में वो वाले अंकल नहीं होते हैं जिनकी शक्ल चिक चिक कर कहती है कि तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही मैं तुम्हें जज कर चुका हूँ। हाँ, वो वाले अंकल भी इसके सामने कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इससे पहले कि वो बोलते हैं कि बस इतना ही, मेरा बेटा तो ये कर चुका है, मेरी बेटी तो ये कर चुकी है, लाल अपनी दूसरी कहानी लेके उन पे प्रहार कर देता है। और इसकी ये स्ट्रेटजी देखने के बाद आई एम लाइक, बहन के टके, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। एंड नाउ भारत के सभी नदी, नाले, पहाड़, पर्वत छलांगने के बाद लाल इज विजिटिंग रूपा, और वहाँ पे रूपा विल प्रूव यू कि प्यार में हुए चूतिए और चूतिए के हुए प्यार में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आखिरकार में दोनों के दोनों चूतिया ही होते हैं जिन्हें एक बंदी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। क्योंकि इतने सालों बाद रूपा मिली और मिलते ही बॉम्ब फोड़ दी, पर फिर भी लाल भी लाइक ओह ओके, एक जरा सा भी शक नहीं, एक जरा सा भी डाउट नहीं, अंधा प्यार। एंड आई थिंक कि ये लाल का ही बेटा है, क्योंकि रूपा जानती है कि अगर ये किसी और का बेटा होता तो भी रूपा के बस एक बार कहने पे लाल इसे जिंदगी भर पालता, क्योंकि प्यार में हुए चूतिए और चूतिए के हुए प्यार में कोई फर्क नहीं होता। और लाल अपने बेटे को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आने लगा कि आखिरकार वो किस मुंह से अपने बेटे को बताएगा कि वो घने घने जंगलों के बीच से जंगली जानवरों से लड़ते हुए, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत चढ़कर, बड़ी बड़ी नदियों को तैरकर, हजारों लाख करोड़ किलोमीटर चलकर स्कूल आया करते थे। वो भी एक भी दिन अवसर नहीं, क्योंकि लाल तो स्कूल और कॉलेज ट्रैक्टर और बस में आया करता था। एंड आई थिंक लाल को पहले ही पता चल गया था कि ये होने वाला है और कल को उसका बेटा उस पर सवाल उठाने वाला है। इसलिए वो उससे मिलने से पहले ही भारत के सारे नदी, नाले, पहाड़, पर्वत कूद फांद के आया था, ताकि वो अपने बेटे से आर्ग्यूमेंट ना हारने के लिए कुछ तो बोल सके, क्योंकि वो ये तो नहीं ना बोल सकता कि तुम्हें 9 महीना पेट में किसने पाला। सो इन टोटल दिस होल मूवी वाज अ जर्नी व्हिच टुक अस फ्रॉम जेनिस रिम्बोर्ड टू रूपा चड्डी बनियान, फ्रॉम इनोसेंट फॉरेस्ट गम टू द मिक्सचर ऑफ गजनी, पीके, धूम 3 एंड फ्रॉम टू बहन के टके, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। फ्रॉम टू एंड फाइनली फ्रॉम चर्ची जेनी टू रूपा, ये क्या कर गई तू? रूपा, किसी के दिल के साथ खेल गई तू। जानती है ना दिल के साथ खेलना कितना बड़ा पाप है, और तेरे हाथों ये गुनाह हुआ है रूपा। एक दीवाने को दिल जला बना दिया है तूने। तू ये सब क्यों सोच रही रूपा? किन जज्बातों के भवन में बह रही है तू? क्या तुझे भी तो कहीं तू भी तो दिल मेरा धड़के रे।